है भाभी। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की विपत रखी तुमने। लेकिन भाभी यह नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार परीक्षा दी तुमने। हे मैया, आपने लंका में अग्नि परीक्षा देकर के सभी को अपने सतीत्व के बारे में बताया, लेकिन फिर भी हे मैया, एक नगर निवासी ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा कि मैं वो राम नहीं जिसने सीता को रावण के यहाँ रहने के बावजूद अपने घर में रख लिया। अरे तू क्या मुझे राम समझती है? हे मैया, बस इसी कारण राम भैया ने है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। हे मैया, है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। और हमारे साथ भैया ने क्या किया है माँ? बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। भैया, हे माँ, इसलिए राम भैया ने आपको वनवास दे दिया है माँ। और आज लक्ष्मण नाना प्रकार से रोने लगते हैं। इतना कहकर लखन जब हुए और बेचैन, तब बोली माँ जानकी सीधे साधे बहन। और सीता मैया लखन भैया से कहने लगी, हे भैया, हे लक्ष्मण सुनो, भैया लखन करो ना रुदन, भैया लखन करो ना रुदन, हो रोके मुझे ना रुलाओ भैया। भैया लखन करो ना रुदन। हे भैया, आपको देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है भैया। भैया लखन करो ना रुदन, भैया लखन करो ना रुदन। हे बेटा, आप अपनी भैया की बात मानकर मुझे इस जंगल में छोड़कर वापस लौट जाओ मेरे लाल। अपने बिरन के भैया बचन को निभाओ, मुझे छोड़ वन में भैया तुरंत लौट जाओ। हे भैया, अपने बिरन के भैया बचन को निभाओ, मुझे छोड़ वन में भैया तुरंत लौट जाओ। क्योंकि अवध में आपके भैया राम
करो ना रुदन, भैया लखन करो ना रुदन। अरे लक्ष्मण, ये तो विधि का लिखा हुआ विधान है जिसे कोई नहीं मिट सकता है भैया। विधि की लीला के आगे चले कोई बस ना, कुछ दिन का रोना है और कुछ दिन का हंसना। विधि की लीला के आगे चले कोई बस ना, कुछ दिन का रोना है और कुछ दिन का हंसना। इसलिए भैया, अरे ये तो अच्छे दिनों का फेर है, अच्छे बुरे दिन चलते ही रहते हैं भैया। भैया लखन करो ना रुदन, रोके मुझे ना रुलाओ भैया। भैया लखन करो ना रुदन, भैया लखन करो ना रुदन, भैया लखन करो ना रुदन। इसलिए है भैया, आप अयोध्या को लौट जाओ। जैसे ही सीता मैया की इतनी बात को लखन भैया ने सुना तो लखन भैया एकदम से रोने लगे और बोले, हे माँ, यह सुनते ही रो पड़े लखन लाल गंभीर। जाऊंगा ना अवध को बहे नयन से नीर। हे मैया, अब मैं कैसे अवध को जाऊंगा माँ? मुझे इतना बता दो माँ। 14 बरसों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में। हे मैया, 14 बरसों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में। वैसे ही फिर मैं तत्पर हूँ अपनी माता की सेवा में। रघुनाथ अवध का राज करें। हे मैया, अब वही राम भैया राज करें माँ। मैं तो बस आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। रघुनाथ अवध का राज करें, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा। इन चरणों की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। माँ, मुझे इन चरणों में सहारा दे दो माँ। इन चरणों की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। इन चरणों की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। शेष अवतार लक्ष्मण जी कहने लगे, मैया, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं अब अवध को लौट के नहीं जाऊंगा माँ। तब सीता माता कहने लगी, हे बेटा, जिस तरह अपने भाई की मानी कहन,
उस तरह बात मेरी भी मानो लखन, है तुम्हारे लिए दोनों ही एक से। आप जाओ लखन, आप जाओ लखन। हे लक्ष्मण भैया, मेरी बात को सुनो। जिस तरह अपने भाई की मानी कहन, उस तरह बात मेरी भी मानो लखन, है तुम्हारे लिए दोनों ही एक से। आप जाओ लखन, आप जाओ लखन। लखनलाल सीता मैया की इतनी बात को सुनकर आज मजबूर हो जाते हैं और मैया की आज्ञा को सिरधार करके चल देते हैं। माता जानकी लखनलाल को आशीर्वाद देकर विदा करती है और आज बंधु इधर क्या होता है, सीता मैया वनों की ओर भटकती हुई चलती जा रही है और अपने मन ही मन सोचती जा रही है, हे विधाता आज ये क्या हो गया है, मेरी किस्मत ने आज ये कैसा फेर डाला है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। हे विधाता, मैंने बस एक ही रिश्ता बनाया था, सबसे नाता तोड़ा मैंने, एक राम से जोड़ा है। सबसे नाता तोड़ा मैंने, एक राम से जोड़ा है। और आज मेरे प्राणनाथ ने विधि के बस में होकर के रघुबर ने मुझको छोड़ा है। समझ न आए क्या करूँ हाय, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। और मेरी जैसी दुखियारिन इस दुनिया में कोई नहीं होगी। मैंने अपनी सारी उम्र में कभी सुख नहीं पाया,
हमेशा हमारे साथ गम ही गम रहे। और आज भी हमारे साथ ये विधाता ने क्या किया, मुझसे दुखिया इस पृथ्वी पे और नहीं कोई नारी। ना सुख पाया पिता पति घन, उम्र बीत गई है सारी। है विधाता, मैंने अपने जीवन में कोई सुख नहीं पाया और आज क्या हुआ, मुझसे दुखिया इस पृथ्वी पर और नहीं कोई नारी। दुख जीवन में आई बन में बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और सीता आज जमी पर देखती हुई चली जा रही है और मन ही मन सोचती जा रही है, लिखा नसीब में जो कुछ मैया, वो सब कुछ अब होना है। दुख सुख का है जग में जोड़ा, कुछ हंसना कुछ रोना है। सिया बिल खाए याद वो आए, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। आज बंधु सीता मैया वनों में भटकती हुई, आंधी तूफानों का सामना करती हुई, नंगे पांव से कंकड़ पत्थरों पर चलती जा रही है। हाय आज मैया की क्या दशा है। तो बंधुओं, माँ की दशा आज देखिए। सीता वन में रोए बरसे नैनों की बदरिया। सीता वन में रोए बरसे नैनों की बदरिया। वन में भटके नंगे पावन
इधर बंधु सीता मां भटकती चली जा रही है और क्या होता है, वाल्मीकि आए तभी वैदेही के पास, योगेश्वर थे योग में वेद गए सब भास। वाल्मीकि जी सीता के पास आ गए और जानकी से कहने लगे, हे बेटी, चिंता को छोड़ चलो आश्रम, चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने की कुटी बना दूंगा। चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने की कुटी बना दूंगा। हे बेटी, चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने की कुटी बना दूंगा। और महलों की शोभा मान सहित, महलों की शोभा मान सहित, फिर महलों में पहुंचा दूंगा। महलों की शोभा मान सहित, फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि आश्रम में सीता जी आज रहने लगी हैं। और बंधुओं, आज हमारी कथा यही समाप्त होती है। इसमें जो भी गलतियां हों आप क्षमा करना, और आगे की कथा आपको इसी कुमार कैसेट के माध्यम से आगे सुनने को मिलेगी, लवकुश कांड। ये कुमार कैसेट के माध्यम से सीमा ने कथा सुनाई है। वेद प्रकाश ने कथा लिखी, तुलसी के मन को भाई है। कैसेट रिकॉर्ड करके हरेंद्र भैया मन में हर्षाए हैं। छोटे भैया इनके सुरेंद्र कैसेट के जगत में छाए हैं। छोटे भैया इनके सुरेंद्र कैसेट के जगत में छाए हैं। बंधुओं, कुमार कैसेट के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं एक खास प्रसंग, खास कथा, जिसका नाम है सती सुलोचना। सती का सत्य कितना ऊंचा होता है, अगर आपको हकीकत में जानना है, पहचानना है, समझना है, तो ले आइए कुमार कैसेट। और कुमार कैसेट में स्वर दिया है सीमा नंदिनी ने। अगर सत्य न होता तो न चलता चलन। ये रोती किलपती आवाज सीमा नंदिनी की है, और अगर पूरी आवाज सुनना हो तो ले आइए सती सुलोचना कुमार कैसेट। अगर सत्य न होता तो न चलता चलन। सत्य के ऊपर सारा संसार टिका हुआ है।
अगर सत्य ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर सत्य के बारे में अगर आप हकीकत में जानना चाहते हैं तो आज ही दौड़कर जाइए पास की दुकान पर, कहिए भाई साहब कुमार कैसेट दीजिए सती सुलोचना की। और इसमें संगीत दे रहे हैं मास्टर